अगले 20 दिन डिसाइड करेंगे तुम फिर से फेल होने वाले हो या फिर अपने एग्जाम को पास करने वाले हो। देखो, अगर तुम्हारी किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है या इंप्रूवमेंट आई है तो फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि अगले 20 से 25 दिन जितने भी तुम्हारे पास एग्जाम में बचे हैं उसमें तुम कितनी मेहनत करते हो। देखो, साइंस में अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है या फिर इंप्रूव करना चाहते हो तो वो मास्टर स्ट्रेटजी तुमको मैं बताने वाला हूँ, जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे। लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, भैया जो जो चीजें आप मुझसे बोलेंगे, जो जो चीजें आप मुझे बताएंगे, वो सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा। अभी जाके फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करो, आई विल पास माई कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर इंप्रूव करना है तब लिखो आई विल इंप्रूव इन माई एग्जाम। ये दोनों स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है और इस बात को तुम्हें प्रूव भी करना है आने वाले एग्जाम में। इस बात को अगर तुम दिमाग में चढ़ा लेते हो, बैठा लेते हो कि भैया मुझे पास करना है, अब अगर पास करना है तो उतनी मेहनत भी करूंगा। देखो, कैसे पास होने के लिए स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात समझते हैं, पास होना है भैया तो स्कोर कितना करना पड़ेगा। देखो, जो पासिंग मार्क्स है आपकी क्लास 10 के लिए वो क्राइटेरिया कितने का बेटा, 33 मार्क्स ओनली। कितने स्कोर करने, 33। अब काफी बच्चे इतने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे भाई, तुमने बहुत गलत अप्रोच अपनाया था अभी तक। जितनी भी तुमने पढ़ाई करी थी ना, बहुत गंदे अप्रोच से करी थी। तुम्हें सिर्फ क्या करना था, ये जो 33 मार्क्स थे वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के मिला के थे। और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल में 20 में 20 नंबर मिल ही जाते हैं। तुम्हें ओवरऑल थ्योरी कितने नंबर की होती है, सब थ्योरी होती है 80 मार्क्स की। इस 80 मार्क्स में से सिर्फ तुम्हें 13 मार्क्स स्कोर करने थे और वो भी तुम नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास सही स्ट्रैटेजी नहीं थी। तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, तुम फैन पेजेस चलाने में लगे हुए थे। फिर उसके बाद 19 नंबर अगर तुम्हें प्रैक्टिकल में मान लो किसी स्कूल में बच्चे को मिल गया है तो उसको सिर्फ 14 मार्क्स चाहिए होते हैं। 18 नंबर अगर मिले हैं तो सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए। 17 अगर मिल गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको 16 ही स्कोर करना होता है आने वाले एग्जाम्स में। तो यही हमारा टारगेट है और यही हमें फॉलो करना है, इसी चीज को इंप्रूव करना है। देखो, इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी आपको समझाऊंगा। पहले आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है या इंप्रूवमेंट आई है, और आई है तो कितना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो या कितने मार्क्स से अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करना चाहते हो। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया एग्जाम फॉर्म के लिए, बट यहां पर मैं दो तरीके के बच्चों को कंसिडर कर रहा हूं। टाइप ए जो कि इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, टाइप बी वाले बच्चे हैं जो कि कंपार्टमेंट देना चाहते हैं। आप कमेंट करके बताओगे किस कैटेगरी के आप बच्चे आते हो। देखो, अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट करना होगा अपने एग्जाम में ना, इंप्रूवमेंट का मतलब है कि मेरे भैया हो सकते हैं कि 43 मार्क्स आए, 50 मार्क्स आए और इसको मैं बढ़ा के ना 60 प्लस लेके जाना चाहता हूं। 60 प्लस में कुछ भी हो जाए, इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। इसके लिए पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पूरी पढ़ाई शुरू से जीरो से लेके, मैं फिर से बोलूंगा, जीरो से लेके पूरी हीरो तक, है ना, अर्थ से लेके फर्स्ट से लेके अर्थ तक की कहानी करनी पड़ेगी। उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये मैं तुम्हें कराऊंगा। एकदम रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेना यार, बस मेरी बात मान लो, सब कुछ हो जाएगा। जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, फेल होना भैया, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जस्ट पास करा दीजिए हमको, हम पास हो जाएं, उतने में ही हम खुश हैं। ये भी काम हो जाएगा। दोनों चीजें बताऊंगा, बट आप कैटेगरी अपनी बता देना। देखो, सबसे पहले प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। चीजें करनी क्या होती हैं, कैसे चीजों को फॉलो करना है, क्या ट्रैकिंग होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग करना है। फॉर्म फिलिंग कब तक होगा भैया, 20th तक होगा विदाउट लेट फी, बट 21st को भी हो सकता है, 22nd को भी हो सकता है, स्कूल्स के थ्रू ही होगा और ये विद लेट फी है। 20 तक फॉर्म फिल कर दिया तुमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21, 22 भी भर सकते हो, बट तुम्हें लेट फी देनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं भैया, अब अगर एग्जाम को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सेकंड बोर्ड एग्जाम, तो हमको PYQs देखना चाहिए। क्यों PYQs देखना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल पता चलेगा। हर साल बोर्ड का पेपर का लेवल डिफरेंट होता है, कंपार्टमेंट का पेपर का लेवल डिफरेंट होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो आपको यहां पर PYQs दिख रहे हैं, ये सारे PYQs अपने मैंने ऐप पर डाल दिए हैं। ऐप क्या है भैया, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। क्या ऐप है, रैंकर्स फाउंडेशन। जाके सर्च कर लेना, अभी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रैंकर्स फाउंडेशन ऐप में आप देखोगे रिवाइवल बैच, क्या दिखेगा आपको बेटा, रिवाइवल बैच, रिवाइवल 2.0। दूसरी बार ये लगातार हम बैच ला रहे हैं और सक्सेसफुली बहुत सारे बच्चों को इस बैच के थ्रू पास कराया मैंने। इस बात की तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूं, दिलासा दे रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं तुम्हें। बताऊंगा भी कैसे तुम देख सकते हो, सारी चीजें बताऊंगा। रिवाइवल 2.0 बैच, इस बैच में जब आओगे आप कंटेंट सेक्शन में जैसे जाओगे आपको सारे PYQs मिल जाएंगे लास्ट 3 इयर्स के, आई थिंक, है ना। उतने मैंने अपलोड कर दिया, 4 इयर्स के। जाके देख लेना, तुम्हें पेपर का लेवल पता चल जाएगा। बट अगर तुम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, अगली वीडियो में तुम्हें कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस कितना पढ़ना है। वो डिपेंड करता है आप इंप्रूव करना चाहते हो या फिर कंपार्टमेंट आप एग्जाम देने जा रहे हो। ये सिलेबस उसी बात पर डिपेंड करता है, क्या पढ़ना है, चैप्टर्स कौन से टारगेट करने, कितना स्कोर करना है, ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है। आगे भैया तैयारी हम जो करना चाहते हैं, अगर वो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से हो तो मजा आ जाए। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का मतलब ये है
कि देखो तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए एक ऑप्शन सीधा सीधा यूट्यूब है, लेकिन यूट्यूब की प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लेक्चर्स है, इतने सारे लेक्चर्स है, तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो किस लेक्चर से पढ़े किस लेक्चर को छोड़े। तो तुम्हें सिर्फ वो फॉलो करना है, ये 20 दिन में दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाना है। तो ये स्ट्रक्चर्ड कंटेंट तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हारी तैयारी को बहुत इजी वे में कराने में, और वो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट तुम्हें मिलेगा रिवाइवल 2.0 बैच में। ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, बता रहा हूं इस बात को, तुम मान लेना, एक बार बिलीव कर लेना, अभी बताऊंगा अभी कैसे। और उसके बाद जैसे ही तुम्हें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिले, अगला जो स्टेप है सीधा सीधा वो है प्रैक्टिस का, कि भैया गेम जो है ना, ये लास्ट के 20 डेज ये पूरे प्रैक्टिस के हैं, रिवीजन के हैं, प्रैक्टिस के हैं प्लस क्या है भैया रिवीजन के। ये दो चीजें बहुत रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये रिवीजन बच्चा हर बार गलती करता है। रिवीजन का मतलब ये समझता है सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं होता बेटा, रिवीजन प्रैक्टिस से करते हैं। जितना तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितना सॉल्व करोगे, तुम्हारी रिवीजन उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो ये करना पड़ता है। अगली जो चीज है भैया वो क्या है, गेस्ट पेपर। तुम्हें ये गेस्ट पेपर भी सॉल्व करना चाहिए। गेस्ट पेपर मिलेगा क्या, मैं प्रोवाइड करूंगा। ये गेस्ट पेपर पूरी एनालिसिस के बाद में लेके आऊंगा। 4 साल की पेपर मैंने बताया, 4 साल की एनालिसिस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक गेस्ट पेपर दूंगा, ठीक है, जिसको तुम सॉल्व करते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिल रहे होंगे। तो ये हेल्प करेगा तुम्हें अच्छा स्कोर करने में। उसके बाद जाके क्या अटेम्प्ट करना भैया, सेकंड बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो रही बात, बहुत अच्छे। अब आगे बात करते हैं भैया कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। बट जो बच्चे PYQs डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए मैं दिखा देता हूं। यह है ऐप मेरा रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, इसको डाउनलोड कर लेना। इसको जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यहां ओपन करोगे, ओपन करते ही तुम्हें रिवाइवल बैच मिलेगा। इस पे जैसे ही ओपन करोगे, यहां पर कंटेंट सेक्शन दिख रहा होगा ओवरव्यू के बगल में, कंटेंट पे क्लिक करोगे, 2025, 2024, 2023, 2022 के सारे PYQs मिल जाएंगे साइंस के। जाके यहां से तुम देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। आगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं ऐप की, फॉलो कर लेना। अब जो बच्चे ये इशू आ रहा है भैया हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, अगर आप हमारी तैयारी कराना चाह रहे हो, साइंस हमें अच्छे तरीके से पढ़ा के पास करा दो, हम आपको ट्रस्ट कैसे करें, कैसे मान ले आप कैसा पढ़ाते हो। देखिए लास्ट ईयर का लेक्चर है रिवाइवल बैच साइंस। लास्ट ईयर का फर्स्ट क्लास फ्री हमने दिया था, 2 घंटे की अप्रोक्सीमेट क्लास ली थी मैंने, दिल से पढ़ाया है। ये इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, एक बार देख लो, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा भैया पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक क्या पढ़ाई होती है ना, वो तुम्हें ये देखने के बाद समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लेना। अब भैया इसमें क्या क्या चीजें आप मिलेंगी, लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लगभग 18,000 बच्चों ने देखा था जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे थे, तो तुम्हारे लिए भी हेल्प कर सकता है। लिंक में डाल दे रहा हूं, एक बार जरूर इसको देख लेना। आगे भैया अगर मुझे तैयारी करनी हो तो मैं किस चैप्टर को टारगेट करूं, कैसे टारगेट करूं, क्या प्लान होना चाहिए मुझे, अगर ये चीज फॉलो करनी है तो मेरा क्या प्लान होना चाहिए। देखो जो हमारा रिवाइवल 2.0 का प्लान है ना, वो कुछ इस तरीके से बेटा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 अप्रैल से। सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका वो लाइट होगा, 1 डे 1 चैप्टर रूल, बस इतना, हम ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे। टाइम कम है तुम्हारे पास, सारी चीजें करानी है मुझे, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले लाइट चैप्टर को देखिए, 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें करना क्या होता है भैया, इसमें मिरर फॉर्मूला कर लीजिए, मिरर फॉर्मूला प्लस मैग्निफिकेशन कर लीजिए, या फिर लेंस फॉर्मूला प्लस मैग्निफिकेशन। अगर हम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लें, 4 से 5 नंबर का सवाल डन हो जाता है, यहां से यहीं से खत्म है। ज्यादा नहीं करना मुझे पता है तुम्हें क्या पढ़ाना है, मुझे पता है। ठीक, अगला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। मैं सिर्फ बोलूंगा इस चैप्टर की एक्टिविटीज कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं इससे ज्यादा। एक्टिविटीज कर लो, डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट का क्रिस्टल, ठीक, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, 2-4 एक्टिविटीज करा दूंगा, 3 से 4 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर ह्यूमन आई, भैया डिफेक्ट कर लो बस। अगला चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो कि हम करने वाले हैं, यहां फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तुम्हें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ये 3 चीजें यहां से तुम्हें पढ़नी है, मेन है ये। ठीक, ऐसे सारे टॉपिक्स मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कैसे एक्यूरेसी के साथ तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे पता है किस चैप्टर में कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ाने हैं ताकि तुम्हारा स्कोर तुम्हारे एग्जाम में आ रहा हो। ठीक है, ये होती है एनालिसिस, इस तरीके से अप्रोच करते हैं पढ़ाई को। ठीक है, अब देखो प्लान इस तरीके से होने वाला है। 24 अप्रैल को क्लास स्टार्ट होगी, 25 को अपने चलेगी सेकंड। पहली होगी फिजिक्स की क्लास, दूसरी होगी केमिस्ट्री की क्लास, तीसरी होगी ह्यूमन आई की क्लास, चौथी होगी लाइफ प्रोसेस की क्लास। 28 अप्रैल को होगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 29 को होगी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसको रिप्रोडक्शन मैंने नाम दिया है। 30 अप्रैल को होगी एसिड बेस एंड सॉल्ट। 1 मई को होगी इलेक्ट्रिसिटी, 2 मई को होगी मेटल एंड नॉन मेटल, 3 मई को होगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 4 मई को होगी कार्बन कंपाउंड, 5 को होगी हेरिडिटी, 6 को होगी क्या आवर एनवायरमेंट, 7 मई को होगी बायो प्रैक्टिस। फिर आगे बात करते हैं 9, 10, 11, 12, ये 4 दिन तुम्हें भरपूर रिवीजन करना है। ये क्यों रिवीजन करना है भैया, ये जो पढ़े हो ना इसको बार बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, सैंपल पेपर लगाना, ये सब कुछ करना है। उसके बाद 2 तुम्हें प्रैक्टिस सेशन में लास्ट में करा दूंगा, जो कि भूलते हो तुम बार बार, इसमें तुम्हारे मार्क्स भी कम आते हैं। ये 12 मई को और 13 मई को तुम्हारे हो जाएंगे। और इसके बाद लगभग 16 मई के आसपास तुम्हारे एग्जाम पढ़ रहे होंगे। 16 मई के बाद
तो यहाँ पर कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग करा रहे होंगे YT पर, फ्री में कराएंगे, वो सब टेंशन मत लेना तुम। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। अब कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए सिंपल सा रूल बता रहा हूं बेटा। एक चीज जो बता रहा हूं प्लीज मान लेना उस बात को। रिवाइवल 2.0 बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच, मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं। इसके साथ तैयारी करो, बेहतरीन तरीके से करो, मजेदार तरीके से करो। 20-25 दिन लग के मेहनत करते हैं दोनों भाई, बढ़िया स्कोर करेंगे। बस सीधी सी बात, इतनी सी बात बोलूंगा। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली, कंप्लीट लाइव थ्योरी होगी, तुम्हारी हैंड रिटेन नोट्स होंगे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी भैया। लाइव लेक्चर मिस कर जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये तो हर जगह होती है, बट मिल जाएगी तुम्हें। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही तो है मेन खेल, यही तो है मेन खेल भैया। यही है वो क्वेश्चन, हर क्लास के बाद तुम्हें एक शीट दूंगा जिसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन होंगे, वही सॉल्व करने तुम्हें, वही तुम्हारे कंप्लीट चैप्टर को प्रिपेयर करा देंगे। आगे फुल मेंटोर सपोर्ट, मुझसे बात कर लेना, साइंस मुझसे पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। कंप्लीट मेंटोर सपोर्ट होगा, कोई डाउट होगा मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हो सकते हो कनेक्ट, हर एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। गेस्ट पेपर मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मैंने बताया था ना, ये चीज मिलेगी तुम्हें। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 24 अप्रैल से। कोई डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको कंप्लीटली गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। रिलैक्स रहना है, पढ़ाई मजेदार तरीके से करनी है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कैसे ज्वाइन करना बेटा, हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, मैंने बताया। इस पे ओपन करने के बाद आप क्लिक करोगे किस पे, पेड कोर्स पे। यहाँ पर पेड कोर्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिवाइवल 2.0 साइंस का बैच। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो, आप आ जाओगे तुरंत यहाँ पर इस फ्रंट पेज पे। इस फ्रंट पेज पे आओगे, यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ के अप्लाई कर लेना। अप्लाई करते ही यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से ज्वाइन कर लेना। लिंक ऐप की मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम्हें अभी भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगले 20 दिन डिसाइड करेंगे तुम पास होने वाले हो या फिर से तुम्हारी कंपार्टमेंट आने वाली है। ये तुम्हारे हाथ में, चॉइस इज योर्स। मेहनत करना है या फिर जाने देना है। ठीक है, किस तरीके के आदमी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।